हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास यूकेजी के लिए हाफ-ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी हाफ-ईयरली एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न आपके साथ शेयर किए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूकेजी के हाफ-ईयरली एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न को देखने वाले हैं, जिसके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके बच्चे से क्लास यूकेजी में किस प्रकार के क्वेश्चन और किस पैटर्न में पूछे जा सकते हैं और उनके प्रैक्टिस करा सकते हैं घर पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है पूरा 80 मार्क्स का आता है। 2.5 आवर्स बच्चे को टाइमिंग दी जाती है। इस प्रकार का पेपर रहता है, बच्चे को पेपर में ही फिल करना रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके और बच्चों को दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए घर पे ही। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे बच्चे को ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। ये इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे फिल करना है या पेंसिल से टिक करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप उन्हें दीजिए एंड प्रैक्टिस करवाइए। यहाँ पे जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो दिस और दैट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली ये चेक करने के लिए कि बच्चों को दिस और दैट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है कि नहीं, उन्हें पता है कि नहीं। तो पहले तो आप बच्चों को बताइए कि दिस का यूज़ कहाँ किया जाता है, दैट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। दिस का यूज़ जो वस्तु है सिंगुलर और पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। एंड दो ऑब्जेक्ट आपसे दूर है, सिंगुलर है, उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बच्चों को ऐसे प्रैक्टिकली घर पे कुछ चीज़ों को ले करके और आप उन्हें बता सकते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, ब्लैंक इज़ अ पेंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ये लाइनिंग दी हुई है ये क्या है, शॉर्ट में है और ये पास में, ये सॉरी लॉन्ग है और ये दूर पे ये वस्तु दिख रही है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, और एक ही है, सिंगुलर है तो दैट इज़ अ पेंसिल। फिर ये एप्पल के लिए दैट इज़ एन एप्पल। फिर ये क्या है, ट्री, और ये क्या है, पास में है आपके। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ ट्री, दिस पे टिक करेंगे। फिर ये दैट इज़ अ शर्ट, दिस इज़ अ कॉपी। नेक्स्ट है look at the picture and label them correctly using word given below। यहाँ पे बच्चे को कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ क्लू भी दिया हुआ है ब्रैकेट में, जिसकी हेल्प से यहाँ पे बच्चे को आइडेंटिफाई करना है पिक्चर को, देन नेम लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देने का यही पर्पस है कि बच्चे को मतलब पिक्चर आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं, पिक्चर को पहचान पा रहा है या नहीं। और स्पेलिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, बस पहचानना है। और इससे क्या दो चीज़ें सीखेगा बच्चा, एक तो पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना एंड सेकेंड थिंग इज़ उसे स्पेलिंग्स सर्च करने में भी सर्च करने की उसकी पावर भी डेवलप होगी कि कहीं पे कोई स्पेलिंग लिखी है तो उसे कैसे सर्च करना है। तो यहाँ पे मिक्स स्पेलिंग्स है इन सभी पिक्चरों की और बच्चे को करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करके यहाँ पे पिक्चर्स के आगे लिखनी है। तो पहले तो फर्स्ट बच्चा पिक्चर आइडेंटिफाई करना सीखेगा और देन उसके बाद लिखेगा स्पेलिंग्स देख करके। तो इन पिक्चर्स की जगह आप कोई दूसरी अदर पिक्चर्स भी दे सकते हैं बच्चों को और देन उन्हें राइट डाउन करने के लिए कह सकते हैं कि पिक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन उसका नेम लिखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की भी आप उन्हें घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है इग्लू, सेकेंड है स्पून, यहाँ पे थर्ड है मून का डायग्राम एंड ये है रूट एंड देन ये है फूड। इसकी जगह आप कोई अदर ऑब्जेक्ट्स भी देख के बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ दिस एंड दोज। यहाँ पे बच्चे को ऊपर की एक्सरसाइज में दैट एंड दिस से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई थी, पूछी गई थी, और यहाँ पे दिस एंड दोज से बेसिकली बच्चे को दिस एंड दोज, दिस दैट, इसमें डिफरेंस पता है कि नहीं। इन क्वेश्चंस के थ्रू यही चेक करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। यहाँ पे क्या है, दिस एंड दोज का यूज़ करना है। दिस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, दिस इज़ यूज्ड फॉर अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर। दिस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, है ना, और क्या रहते हैं, पास में रहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं।
और दोज का यूज़ कहाँ पे कहते हैं कि दोज आर यूज्ड फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट दैट आर फार। मल्टीपल हो मीन्स प्लूरल फॉर्म में हो, सिंगुलर नहीं प्लूरल फॉर्म में हो और एक से ज़्यादा हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, दोज का यूज़ करते हैं। और जो पास में है उसके लिए दिस का, एंड जो ऑब्जेक्ट दूर है उसके लिए दोज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स हैं, उसके लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पे, दिस। ठीक है, दीज आर फ्लावर्स। फिर ये क्या है, काइट, तो दोज आर काइट्स। फिर ये क्या है, दीज आर कैप्स। देन सी में है आपका दीज आर पेंसिल्स, एंड डी में है आपका दोज आर कैप्स। ई में है, ई में भी दोज आर एप्पल्स। नेक्स्ट है ऐड द डे एंड फिल द बॉक्स। यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं एक साइड और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डे। ठीक है, सभी वर्ड्स में क्या करना है, डे को ऐड करके और बच्चे को एक स्पेलिंग्स फॉर्म करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देने का यहाँ पे एक ही पर्पस है कि बच्चे को वर्ड्स को ऐड करके लिखना आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सन में जब डे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, संडे। फिर देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस प्रकार से क्या करना है, बच्चे को इस प्रकार से आप दीजिए पेपर में बना करके और देन उन्हें सॉल्व करने के लिए दीजिए। नेक्स्ट है आपका फिल द वॉवेल्स। यहाँ वॉवेल से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स है, स्पेलिंग्स दी हुई हैं कुछ वर्ड्स की। ठीक है, जिनमें वॉवेल्स फिल होगा, बेसिकली मतलब कुछ वर्ड्स दे देंगे और उसकी स्पेलिंग्स बच्चे को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। कुछ लेटर्स मिस होते हैं, उसे कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे ये किस चीज़ की स्पेलिंग है, APPLE। तो कौन सा वॉवेल आएगा, APPLE एप्पल। देन MONGO मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेप्स की स्पेलिंग है यहाँ पे GRAPES। एक वॉवेल आएगा E और एक वॉवेल आएगा A। ठीक है, फिर यहाँ पे है ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। देन पोटैटो, POTATO पोटैटो। नेक्स्ट है सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे बच्चे को वर्ड्स दिए हुए हैं और इसका क्या करना है, राइमिंग वर्ड बच्चे को लिखना है। ठीक है, इन वर्ड्स की जगह आप बच्चे को कोई दूसरे वर्ड्स भी दे सकते हैं और उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए कह सकते हैं। बच्चे को राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस आप घर पे अदर वर्ड्स देख के भी कर सकते हैं। हिंदी में राइमिंग वर्ड्स को ही तुकान शब्द कहते हैं। ठीक है, मीन्स सेम साउंड वाले वर्ड्स। फॉग, तो फॉग का राइम क्या होगा, लॉग। ठीक है, मैट का क्या हो जाएगा, कैट। पेन, टेन। काउ, हाउ। सन, बन। ठीक है, इन वर्ड्स की जगह आप अदर वर्ड्स देके बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं या वीडियो को रोक करके और बच्चे से पूछ सकते हैं कि चलिए बताइए सन का राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, फन का क्या होता है। दूसरे अदर वर्ड्स देके बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आंसर यस और नो। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसे बच्चे को देखना है एंड बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट यस है या नो है। इज़ दिस अ बैग, क्या यह एक बैग है, तो क्या बैग है, यस या नो, तो नो। क्या लिखना है यहाँ पे, यस या नो में बस आंसर करना है, तो बस NO नो ऐसा लिख देना है। ठीक है, इज़ दिस सन, यस, क्या है ये, सन है तो यस। इज़ दिस रोज, नो, रोज नहीं है, ये दूसरा फ्लावर है। फिर यहाँ पे है राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके बच्चे को क्या करने हैं, प्लूरल्स फॉर्म लिखने हैं। सिंगुलर में दिया हुआ है, प्लूरल लिखना है। तो काउ का क्या हो जाएगा, काउज, COWS काउस। वर्ड्स के आगे लास्ट में क्या लगा देना है, S। ट्री, ट्रीज। स्टार, स्टार्स। बुक, बुक्स। पेन, पेन्स।
क्लास यूकेजी में बच्चा है तो कोई टफ सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, सिंपली एस लगाने वाले ही वर्ड्स दिए जाते हैं बच्चे को, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट उन्हें समझाने के लिए इन वर्ड्स की जगह अदर वर्ड्स दे के आप उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। यूज़ ऑफ ए एन एन, यहाँ पे ए एन का यूज़ कर बच्चे को करना है। किस वर्ड्स पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, तो बच्चे को बताइए। जहाँ पे कॉन्स्टेंट साउंड आता है वहाँ पे ए का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वॉवल साउंड आता है वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, वॉवल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए एन, ठीक है। फिर है सेकेंड में एक्स रे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स रे, ठीक है। फिर थर्ड में एग, एग क्या है ई, वॉवल साउंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन, ए एन एन। जहाँ पे वॉवल वर्ड्स, वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है। इन वर्ड से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले क्या लगाएंगे ए एन एन, ठीक है। इसके अलावा अदर्स जो बी सी जो बाकी ABCD हैं जो कांस्टेंट हैं उनके पहले क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, ऐसा बच्चे को समझाइए। यहाँ पे क्या है कैप, तो कैप के पहले क्या आएगा यहाँ पे अ कैप, ठीक है, क्योंकि सी क्या है वॉवल वर्ड नहीं है। ए क्या है वॉवल है तो एन कैंट। फिर है बैग, तो ये क्या हो जाएगा अ बैग, ठीक। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को देके वॉवल से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देके आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं घर पे। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है, बीच बीच में फिगर्स बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं, उनको क्या करना है आइडेंटिफाई करके उनके नेम ही लिखना है, कंप्लीट हो जाएगी स्टोरी। क्योंकि क्लास यूकेजी में कोई स्टोरी लिखने के लिए बच्चों को नहीं आएगा। तो वन डे द सन, किस चीज़ का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे सन का, तो क्या लिखेंगे सन वॉज शाइनिंग, द कैट एंड द डॉग आर स्लीपिंग बट द hen saw the fox, ठीक है। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन इसी तरह से आपको बाकी भी कंप्लीट करवाना है। इससे इस टाइप का क्वेश्चंस तो है दे सकते हैं बच्चों को। तो इस टाइप पिक्चर को आइडेंटिफाई करना एंड लिखना, इस तरह के सेंटेंसेस दे के आप उन्हें प्रैक्टिस करा सकते थे। तो ये था क्लास यूकेजी के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी आपके बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है तो वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।